वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 5 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आप जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो जो सही आंसर लगता है उसको आप नोट कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए और देखिए क्या इन 10 प्रश्नों में से आप 6 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप 6 प्रश्नों का सही आंसर देते हैं तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप सीखने आए हैं ना कि दिखाने। तो अपना स्कोर जो है जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से आंसर कीजिएगा आप सब। सिंगे खबास किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश का त्योहार है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर मणिपुर। तो इसके लिए आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में अपने आंसर को नोटबुक में मेंशन कर लेनी है। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को नोट कर लिया होगा। यहां पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहां पे लद्दाख। देखिए सिंगे खबास जो है इसको सिंधु दर्शन भी कहा जाता है और ये 2001 में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था और तब से यह जो त्योहार है हर वर्ष मनाया जाता है। यह भारत की सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक के रूप में सिंधु नदी जो है उसको विकसित करने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा लद्दाख जो है क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है। 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। इसका कैपिटल जो है लेह है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो है 2। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जो है वो है राधा कृष्ण माथुर। पहले जो यहाँ पे एलटी हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। इस चीज को आप हाईलाइट करके मेंशन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रभागा नदी की चंदा और भागा नदियों का संगम जो है किस स्थान पर होता है? आप सबको पता है कि चंद्रभागा नदी है, इसकी 2 नदियों के मिलने से बनती है, वो है चंद्रा और भागा। तो इन दोनों का जो संगम होता है वह कहां पर होता है? लेह में, श्रीनगर में, लाहौर स्पीति में या फिर पठानकोट में। तो जो आपको लगता है सही अपने नोटबुक में कर लीजिए मेंशन। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे अपने आंसर को मेंशन कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। देखिए चंद्रभागा अथवा चिनाब नदी, 2 नदियों जो है ये चंद्रा और भागा के संगम से मिलकर बनती हैं। चंद्रा और भागा नदी का जो संगम है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में तांदी नामक स्थान पर होता है। चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा दृष्टि से। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे सही आंसर को गेस किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नेहरू लियाकत समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1949, 1950, 1952 या फिर 1948। नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो जल्दी से अपने नोटबुक में आप मेंशन कीजिए सही आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा और सही आंसर को यहाँ पे मेंशन भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा 1950। यह जो समझौता है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के द्वारा पूरा किया गया था। और जो समझौता हुआ था इस समझौता के अनुसार दोनों देश अपने अपने देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको हितों की ध्यान रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और इसीलिए ये समझौता किया गया था। और ये समझौता जो हुआ था इस पर 8 अप्रैल 1950 को दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहांगीर, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार या फिर आराम शाह। तो सोचिए और अपने आंसर को नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को अपने नोटबुक में मेंशन कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा फर्रुखसियार। देखिए फर्रुखसियार जो था 1713 से लेकर 1719 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा था। कब से कब तक? 1713 से लेकर 1719 तक। और उसके शासन काल में सईद बंधु शिखर पर थे।
फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने और व्यापार करने की छूट दी थी और मात्र केवल 3000 रुपये प्रति वर्ष पे ये छूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। तो आपका यहाँ पे आंसर सही होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने सही किया भी होगा। तो चलिए सही आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ऑप्शन आपके ए रहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। देखिए बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद जिला है, वहां पर स्थित है और ये 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बांसों का एक प्रमुख जंगल है और यहाँ पे मेनली जो पाया जाता है वो बाघ, तेंदुआ, हिरन, गौर, चीतल, ये सभी जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग ने सही आंसर को गेस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी ध्यान से आंसर कीजिएगा। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब की थी। भारत के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी का जो शुरुआत किया गया था कब किया गया था। ऑप्शन है 1986, 1992, 2014 या फिर 2016, 2016। कौन सा सही होगा आप अपने ऑप्शंस को जल्दी से चूज कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस कर लिया होगा और अपने नोटबुक में भी मेंशन कर लिया होगा। यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1992। भारत में पहली बार लुक ईस्ट पॉलिसी का जो अनुसरण किया गया था वो 1992 में किया गया था और उस वक्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव और उनके सरकार के द्वारा इस पॉलिसी को अनुसरण किया गया था। ये जो पॉलिसी थी इसके तहत भारत ने अपना ध्यान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध जो अपना रखा उसको प्रगाढ़ बनाने के लिए केंद्रित किया, यानी कि उनके साथ जो रिश्ते हैं उसको अच्छा बॉन्डिंग देने के लिए काम किया गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस संकरी पट्टी को डेविल्स नेक कहा जाता है। डेविल्स नेक किसे कहा जाता है, देखिए ऑप्शन देखिए, कर्रा पट्टी, करेलियन पट्टी, पनामा पट्टी या फिर कोरिंथ पट्टी, किसे कहा जाता है डेविल्स नेक। तो जो आपको लगता है यहाँ पे सही उससे आपको नोटबुक में करना है मेंशन और जब सही आंसर बताया जाए तो अपने आंसर को करना है मैच। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे सही आंसर को गेस कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कर्रा पट्टी। देखिए कर्रा पट्टी जो है ये मलय प्रायद्वीप को मुख्य एशिया से जोड़ती है। याद रखिएगा कर्रा पट्टी जो है ये मलय प्रायद्वीप को मुख्य एशिया से जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व के कुल कितने लैंडलॉक्ड विकासशील देश हैं। विश्व में जो देश हैं वो कितने ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 33, 26, 76 या फिर 92। तो जो आपको लगता है यहाँ पे आंसर सही उसको आपको कर लेना है मेंशन और जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए आप सब अपने आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33। देखिए वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा सिर्फ स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है उसे हम लैंडलॉक्ड देश कहते हैं। ये अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो याद रखिएगा चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को लैंडलॉक्ड देश कहा जाता है। और आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रों को अगर मिलाकर देखा जाए तो विश्व में कुल 47 देश हैं जो कि लैंडलॉक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आपका प्रमुख महाद्वीप के अंतर्गत अगर देखते हैं तो सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थल यानी कि ये जो लैंडलॉक देश है नहीं है, बाकी सभी महाद्वीप में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हुई है लैंडलॉक्ड विकासशील देश की तो उसकी संख्या है 33। अब अगर हम बात करें कुछ लैंडलॉक देश की तो आपको मैं बताना चाहूंगा वो देश कौन कौन से हैं, आप नोट कर सकते हैं। अफगानिस्तान, अंडोरा,
ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, भूटान, बोलाविया, बोत्सवाना, बरंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चेक गणराज्य, इथियोपिया, हंगरी, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, है ना, लग्जमबर्ग, मलावी, माली, ये सभी जो है लैंडलॉक्ड देश हैं। तो आई थिंक आपका यहाँ पे डाउट जो रहा होगा क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, अगर कुल देखा जाए तो 47 है लैंडलॉक देश, लेकिन विकासशील देश की बात हुई है तो उसकी संख्या है 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, सेबी को कहा जाता है, सीएजी को कहा जाता है, या फिर एलआईसी को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए सही आंसर जो आपको लगता है। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका सही आंसर को नोट कर लिया होगा। सही आंसर जो यहां पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएजी। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, सीएजी यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये क्या है? एक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है एक प्राधिकरण है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 148 के द्वारा इसको स्थापित किया गया, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी जो प्राप्तियां हैं और व्यय हैं उसका लेखा जोखा रखता है, और जिसमें सरकार और निकाय के अधिकारी शामिल होते हैं। इसी को आप याद जरूर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? बॉम्बे प्लान की जो प्रस्तुति हुई थी कब हुआ था? चलिए 1944, 1958, 1952 या फिर 1948? तो जो लगता है आपको सही उससे अपने नोटबुक को मेंशन कीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को गेस कर लिया होगा। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944। देखिए बॉम्बे प्लान जो प्रस्तुत किया गया था वो 1944 में किया गया था। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर बॉम्बे प्लान है क्या? तो 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने यानी 8 बिजनेसमैन ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया था, जिसको हम सब बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बात आती है महाराष्ट्र की, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था 1 में 1960 को हुआ था। इसका कैपिटल मुंबई है, लेकिन विंटर में इसका कैपिटल जो है वो नागपुर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 36 है, यानी 36 है। गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे। अगर हम यहाँ पे विधानसभा की बात करते हैं तो उसकी संख्या है 288। लोकसभा की सीट यहाँ पे है 48, राज्यसभा की सीट है 19, और अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं महाराष्ट्र की तो है 82.34%। और यहाँ पे लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो 1000 पुरुष पे 929 महिला हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ बॉम्बे 2 राज्यों में बटा था, और वो था महाराष्ट्र और गुजरात। और ये जो बटा था बाय बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई थिंक आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आपने स्कोर यहां से गेन किए हैं, जो भी स्कोर आपका आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कीजिएगा। डेली आपको सुबह 8 बजे ये सेशन मिलती है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। और डेली हमारे चैनल पे 3 लाइव क्लासेस चल रही हैं अभी फिलहाल, जो कि 7 बजे शाम में होती है, 8:30 बजे शाम में होती है, और रात 10 बजे होती है। तो उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 7 PM में।